ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी पृष्ठानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1 में से महाराज प्रियव्रत का चरित्र जिसे हम कुछ पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने पढ़ा कि महाराज प्रियव्रत जो हैं वो बहुत ही भक्त प्रवृत्ति के राजा थे, मतलब पहले भक्त थे और फिर अपने पिता के आग्रह पे उन्होंने राजा बनना स्वीकार किया। और जब वो राजा बने तो धीरे धीरे भक्ति जो है वो कम होने लगी और वो पूर्ण रूप से अपने राजपाट में और पूर्ण रूप से अपने राज्य में लिप्त होने लगी। तो हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि उन्होंने सूर्य की गति को भी परिधि को भी घुमा दिया था, गति को भी घुमा दिया था। और ऐसे 7 द्वीप जो हैं वो 7 हिस्सों में बंटते हैं। 7 महासागर जो हैं वो डिवाइड हो गया पूरा विश्व जो है। तो इस तरीके से महाराज प्रियव्रत जो हैं वो लेकिन अब जब समय बीतता गया अब उन्हें ये लगने लगा कि मैं कुछ गलत स्थान पर हूँ। क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि राजा ने अपनी भत्सरना की। क्या भत्सरना की? ओ इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना धिक्कारा जाने योग्य हो गया हूँ। मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ। बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। तनिक मेरी ओर देखो, मैं कैसे अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ। इसलिए मुझे धिक्कार है। क्योंकि विवाह भी कर लिए, राजा भी बन गए
और जब राजा बन जाते हैं तो ये होड़ भी हो जाती है कि एक राज्य दूसरा राज्य ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से उनका भी ऐसा ही चला। लेकिन क्योंकि प्रवृत्ति क्या थी, भक्त प्रवृत्ति थी, शुरू से भक्ति की थी, तो इसलिए जो भक्ति का कभी भी विनाश नहीं होता। नेहा विक्रमनाशु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतोपया। नेहा विक्रमनाशु अस्ति, कभी भी भक्ति जितनी भी हम करते हैं उसका कभी नाश नहीं होता। वो समय के अनुसार जो है वो हमारे हर जन्म पे आगे बढ़ती रहती है। तो अब कहते हैं मैत्रेय मुनि कि भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक पुनः जागृत हो उठा। भगवान के अनुग्रह से अर्थात भगवान की कृपा से उनका विवेक जो है वो फिर से जागृत हो गया और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अपनी पत्नी को जिसके साथ उन्होंने इंद्रिय सुख भोगा था और प्रभुत ऐश्वर्य राज्य सहित सब कुछ त्याग कर वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए और विमल हो जाने से उनका हृदय भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया। इस प्रकार वे कृष्ण भावनामृत के पथ पर पुनः लौट आए और महामुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण किया। अब क्या हुआ, भगवान की असीम कृपा हुई, भगवान के अनुग्रह हुआ। भगवान की कृपा भी कैसे होती है, क्यों हुई उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की थी। भगवान भी ऐसे कृपा नहीं करते हैं, वैसे तो अहेतु की कृपा भी होती है, कॉजलेस मर्सी भगवान की होती है, लेकिन वो हमें दिखती है कॉजलेस मर्सी है, अहेतु की कृपा है। लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में तो भगवान के साथ संबंध स्थापित किया ही होता है, जो इस जन्म में फिर से फलीभूत हो जाता है। तो इस यही कहा गया है कि भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक फिर से जागृत हो गया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति क्या है अपने पुत्रों में बांट दी और अपनी पत्नी को जिसके साथ उन्होंने इंद्रिय सुख भोगा था उन्हें ऐश्वर्यशाली राज्य सहित सब कुछ त्याग करके सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। वरना हम राजा बने हो, राजपाट हो, तो उस आसक्ति को छोड़ना कोई आसान नहीं है। हम छोटा सा घर बनाते हैं, उसको भी छोड़ना आसान नहीं होता। हो हमने तो इतनी मेहनत से बनाया, इतना धन एकत्रित किया, इतनी मेहनत करी, घर बनाया, अब इसको कैसे छोड़ के चले जाएं। लेकिन वो राजा इतना बड़ा राजपाट, पत्नियां, पुत्र, परिवार सब कुछ छोड़ करके विरक्त होकर के चले गए और इस तरह वो कृष्ण भावनामृत के पथ पर पुनः लौट आए और महामुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण किया। तो इससे यही समझ में आती है कि भक्ति का जो है, कृष्ण भक्ति के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है उसका तो कभी नाश नहीं होता है और ना ही उसका ह्रास होता है, समाप्त भी नहीं होती है और वो कम भी नहीं होती है। जितनी भक्ति हमने की है उतनी की उतनी रहती है। हमारी भक्ति ना तो नाश होती है ना कम होती है। इस पथ में की गई थोड़ी सी सेवा भी हमें बड़े से बड़े संकट से बचा देती है। भले ही उस समय हमें ये लगता हो कि क्या मिला, इतनी भक्ति करके क्या मिला। कई बार विपरीत परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि संसार भी इस तरीके से कहने लगता है कि आप तो इतनी भक्ति करते हो, फिर आपके ऊपर भी ये मुसीबत आ रही है, आप तो इतनी भक्ति करते हो तो आपके ऊपर भी ये परेशानी हो गई है, आप क्यों बीमार रहते हो, आपका परिवार क्यों दुखी रहता है, आपने तो इतनी भक्ति करी है, आपके साथ ये अनहोनी क्यों हो गई। लेकिन जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मस के अकॉर्डिंग होता है। एक भक्त का टेक केयर जो है वो स्वयं भगवान करते हैं और भगवान सब जानते हैं कि इसकी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है।
अगर भक्त माया में आ जाता है, कभी कभी उसका पतन भी हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवान उसको टाइम टू टाइम चांस देते रहते हैं, उसको अवसर देते रहते हैं कि किसी तरीके से ये माया से निकल आए, किसी तरीके से उसकी बुद्धि फिर से पलट जाए। अब यही हुआ कि उनका विवेक फिर से जागृत हुआ भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से। प्रभुपाद अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हृदय के स्वच्छ होते ही संसार की प्रज्वलित अग्नि तुरंत शमित हो जाती है। हम जैसे ही हृदय स्वच्छ होता है तो हमारे हृदय से जो संसारिक कामनाएं हैं वो धीरे धीरे अपने आप हटने लगती हैं। कैसे? हृदय नाम चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हमारा चित्त जो है, हमारा चित्त का दर्पण जो है वो क्या होता है, उसका मार्जन हो जाता है, उसकी सफाई हो जाती है। वो मार्जन मीन्स जैसे हम बर्तन मांजते हैं वैसे मार्जन हो जाता है। किससे? जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की लीलाओं को, कथाओं को सुनते हैं, सुनाते हैं, तो हमारे चित्त का मार्जन होता है। हमारे हृदय भगवान की लीलाओं के लिए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जैसा भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है भगवान ने? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मानवस्तु। मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण का चिंतन करे, मेरा ही नाम लो, मेरा ही चिंतन करो, मेरी ही सेवा करो, मेरी ही पूजा करो, भगवान ने कहा है। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जिस पुरुष का हृदय स्वच्छ नहीं होता वो भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में सोच भी नहीं पाता, है ना। हृदय में कैसे भगवान की लीलाएं स्फुरित होंगी? अगर हृदय में संसार की लीलाएं चलती रहेंगी तो भगवान की लीलाएं कैसे आएंगी? जब हम कहते हैं ना, हम जप के समय हमें भगवान की लीलाएं दिखनी चाहिए, तो वो लीलाएं कैसे दिखेंगी? हम उनको विजुअलाइज कर पाए, कैसे दिखेंगी? जब तक संसार की लीलाएं दिखती रहेंगी तो भगवान की लीलाएं नहीं दिखेंगी। हम तो जप करने बैठते हैं तो हमें सब कुछ याद आ जाता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मेरा इस जन्म का उसने इतना पुराना उसने ये देना है, मैंने उसके साथ ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये सब चीजें याद आती हैं। जब तक ये नहीं निकलेंगी तब तक हमारे अंदर भगवान की लीलाएं स्फुरित नहीं होंगी, है ना। अब प्रश्न है कि ये कैसे निकलेंगी? तो कहते ना, एक जहर ही जहर को काटता है ना। तो ये सब कुछ करने के नाम ही इस चीज को काट सकता है। भजन पहले नाम हमारा कैसे होता है? अपराध सहित होता है, अशुद्ध नाम होता है, फिर धीरे धीरे नामाभास होता है, फिर धीरे धीरे अपराध रहित होता है और फिर शुद्ध नाम होता है। तो इस तरीके से नाम की भी स्टेजेस हैं कि शुरू में नाम कैसा होता है, हम अपराध भी करते रहते हैं, नाम भी कर, फोन भी देख लिया, बात भी कर ली, हर तरीके से ये अपराधों के साथ हमारा नाम होता है। और बीच में सो गए, बीच में बात कर ली, बीच में कभी टीवी देख लिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया, ये अपराध सहित नाम हो रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी शुद्धता होती है तो हमें नामाभास हम करते हैं। नामाभास इन द सेंस कि हम नाम लेने का प्रयास करते हैं कि हम जो कुछ भी हमें दिखता है हम उसको भगवान के साथ रिलेट करके हम भगवान का नाम लेते हैं। या कभी कभी हम अनजाने में भी भगवान का नाम ले लेते हैं कि अपने बच्चों के नाम को, जैसे कि अजामिल के साथ हुआ, नारायण पुकारा। नारायण क्या था? उनके पुत्र का नाम था, लेकिन नारायण पुकारा तो भगवान ने उसको भी अपना कंसीडर कर लिया कि मुझे पुकार रहा है, जबकि उन्होंने भगवान को नहीं पुकारा था, नारायण अपने पुत्र को पुकारा था। तो ये क्या था? वैसे नामाभास था, लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा करने हेतु उनके ऊपर उसको नाम के रूप में लिया, क्योंकि उनकी पहली भक्ति इतनी प्रवीण थी। और फिर हम अपराध रहित नाम समझ आने लगती है धीरे धीरे कि कैसे नाम ले रहे हैं। श्रवण प्रभु जो है रोज सुबह नाम जप की क्लास लेते हैं और उसमें यही बार बार वो बताते हैं कि कैसे हमें शुद्ध नाम की तरफ बढ़ना है। कैसे? गुरु महाराज की पुस्तक है नाम जप की कला,
है ना। तो हर आचार्य, हर जो भक्त हैं वो हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि हम नाम जप को कैसे सुंदर बनाएं। शुरू में हम जब कोई व्यक्ति नाम जप नहीं करता है तो हम उसको कहते हैं बस आप नाम जप करो, कैसे भी करो, 16 माला करो, कैसे भी करो, चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी, मेट्रो में जाते हुए कैसे भी आप कंप्लीट करो। लेकिन जब हम फिर उनको ये कहते हैं इस्कॉन वाले पहले तो कहते हैं बस नाम जप करो, फिर धीरे धीरे उंगली पकड़ाते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या हम पहली कक्षा में ही बैठे रहेंगे? क्या कक्षा तो आगे बढ़ानी है ना। अगर हम शुरू में बच्चे को यही कहा जाता है कि बस आपको अल्फाबेट सीखना है, ABCD सीखना है, उसको थोड़ी पता होगा कि मुझे बड़े होकर इतनी मोटी मोटी मेडिकल की बुक्स पढ़नी है या इंजीनियरिंग की किताबें पढ़नी है। मुझे याद है मेरी सिस्टर जब 11th क्लास में आई, उस समय हायर सेकेंडरी हुआ करता था, 12th क्लास नहीं हुआ करती थी, तो 9th 10th 11th ये 3 जो है क्लासेस एक साथ पढ़ी जाती थी उस समय। तो वो जब 9th क्लास में आई तो जो बुक्स मिलती हैं फिर वो उसी हिसाब से मिलती है कि 3 साल की इकट्ठी है। तो वो जब बुक्स उसकी लेके आए तो वो बुक्स के आगे खड़ी होकर रोने लगी कि मैं इतनी बुक्स कैसे पढ़ूंगी, मैं तो नहीं पढ़ सकती हूँ। तो इस तरीके से क्योंकि इतना आइडिया नहीं होता है कि हम इस लेवल की भी बुक्स पढ़ सकते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि अब क्या करने को दे दिया कि शुरू में तो यही कहा था कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, अब शुरू में ये कहा था बस नाम जप करो, अब कहते हैं अच्छे से नाम जप करो, अब अच्छे से उसको नाम को बोलो सुनो, और फिर अब भगवान के नाम को सुनने के बाद भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। तो ये कैसे संभव हो सकेगा? फिर कहते हैं कि शास्त्रों को भी पढ़ो, शास्त्र और क्लास भी सुनो, कथाओं को सुनो, इतना सब कुछ संभव करना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये सब चीजें हमारा मार्जन करती हैं, हमारा इसी से मार्जन होता है। हम शुद्ध होंगे तो एक शुद्ध व्यक्ति के सामने जाने का जो है वो हिम्मत कर पाएंगे। हम कई बार कहते हैं ना गुरु महाराज के आगे तो हमारी बात ही नहीं होती, हमारे मुंह से बात ही नहीं निकलती। क्यों ऐसा है? क्योंकि इस लायक नहीं है ना, क्योंकि हमारे अंदर जो है इतनी शुद्धता नहीं है जितने शुद्ध वो है। तो जितने शुद्ध वो हैं हमारे अंदर उतनी शुद्धता नहीं है, इसलिए हमारी अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम उनसे बात कर पाएं, उनसे इतनी खुल के बात कर पाएं। तो ऐसे ही जब गुरु महाराज के आगे हमारी बात नहीं हो पाती तो भगवान तो और शुद्ध हैं, भगवान तो परम शुद्ध हैं। तो फिर उनके सामने जाने के लिए हमें वो सारी क्वालिटीज, वो सारे गुण प्राप्त करने होंगे, अटेन करने होंगे। और वो सब गुण अटेन करने के लिए हमें क्या करना है? बस नाम जप को सुधारना है। क्योंकि इनिशियली तो ये, क्योंकि इस स्टेज पर पहुंचने के लिए वो स्टेज लानी जरूरी है कि बस आप नाम जप करो, कैसे भी करो। लेकिन इस स्टेज पर पहुंचने के लिए वो स्टेज पर आएंगे तभी धीरे धीरे ये बात भी तब समझ में आने लगेगी, तब अच्छी लगने लगेगी कि हाँ हमारा नाम जप अच्छा नहीं हो रहा है। जब हमने नाम जप किया, अगर हम नहीं करते, अगर शुरू में ही कह देते कि आपको अच्छे से नाम जप करना है तो कोई करता भी नहीं, है ना। एक बार करके देख लिया, एक जीवा को थोड़ा सा रस आने लगा तो अब धीरे धीरे वो अपनी क्वालिटी जो है इम्प्रूव करेंगे। शुरू में बच्चे को क्या जाता है, बस तो रोटी बना दे, कैसे भी पेट भरना चाहिए, है ना, भले ही गोल बने या ना भले, पर बेल दे और सेक दे, भले पेट भर जाए ताकि। लेकिन धीरे धीरे उसको परफेक्शन देने के लिए तो हम कहते हैं कि नहीं ऐसे गोल बनानी है, सब्जी ऐसे बनानी है। तो यही तरीका है आगे बढ़ाने का। तो प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को चाहिए वो कृष्ण का चिंतन करे, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जिस पुरुष का हृदय स्वच्छ नहीं होता वो भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में सोच भी नहीं पाता, किंतु यदि वो भगवान का फिर से ध्यान धरे तो संसारिक आसक्ति से सरलता पूर्वक विरक्त हो सकता है। मायावादी दार्शनिक, योगी तथा ज्ञानी इस भौतिक संसार को केवल ये कहकर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ये संसार असत्य है, वृथा है, अतः हमें ब्रह्म को ग्रहण करना चाहिए, इस संसार को त्यागने का
प्रयत्न करते हैं। हम ये कहकर कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कह करके हम ये सोचे कि हम संसार को त्यागेंगे तभी हम शुद्ध हो पाएंगे, ये कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है जिन लोगों ने सबने संसार त्याग दिया है वो सब शुद्ध हो गए हैं, है ना। हम किस लिए संसार त्याग, शुद्ध होने के लिए संसार त्याग रहे हैं या शुद्ध होकर के संसार त्याग रहे हैं? हम इतने शुद्ध हो गए कि अब इस अशुद्ध संसार में हमारा मन नहीं लग रहा है। अब ये संसार हमसे छूटता चला जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो लोग भी नाम भजन करने लगते हैं, जो लोग भक्ति में आते हैं, धीरे धीरे क्या कहते हैं, अब हमारा रिश्तेदारों के घर जाने को मन नहीं करता, अब उनसे मिलने को मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपके लेवल में और उनके लेवल में अंतर आ गया है। अब आपकी सोच उनकी सोच में अंतर आ गया है, आपकी प्रायोरिटीज और उनकी प्रायोरिटीज में अंतर आ गया है। उनकी प्रायोरिटी संसार को प्रसन्न करना है, आपकी प्रायोरिटी भगवान को प्रसन्न करना है। तो इन दोनों के गैप जो बीच में आया है, इस गैप के कारण हमारा अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से जो खास रूप से भक्ति में नहीं है, उनसे मिलने को मन नहीं करता। हाँ, अगर परिवार के साथ भी साथ रखना है तो प्रयास करना पड़ेगा कि परिवार को भी भक्त बनाया जाए, ताकि उनसे भी मिलने की इच्छा होती रहे, है ना, उनसे भी मिलने की इच्छा होती रहे। तो ये तरीका है कि हम कैसे, लेकिन ये तरीका नहीं है कि हम इसलिए संसार त्याग रहे हैं कि हमने शुद्ध होना है। हम भक्ति करते करते इतने शुद्ध हो गए हैं कि संसार हमसे छूटता चला जा रहा है। पहले दूर के रिश्तेदार छूटे, फिर थोड़े पास के रिश्तेदार छूटे, फिर अपने बच्चे छूटे। ऐसे आप सुनते हैं कई तरह, जो वानप्रस्थ जीवन है, वो वानप्रस्थ जीवन क्या है, धीरे धीरे छूट जाता है, अपने बच्चे भी छूट जाते हैं। इवन कई बार तो प्रभु जी लोग पत्नी को भी छोड़ करके चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कैसे परिवार छूटता है। लेकिन हम इसलिए संसार को छोड़ दें कि हमें शुद्ध होना है, तो कोई गारंटी नहीं है कि हम शुद्ध हो ही पाएंगे। जिसकी वृत्ति सांसारिक है वो जंगल में जाकर के भी, वन में जाकर के भी वो उसकी वृत्ति सांसारिक ही रहेगी, वहां शुद्धिकरण संभव नहीं हो पाएगा। पहले शुद्ध होइए, फिर संसार का त्याग अपने आप हो जाएगा। हमें कुछ भी करना नहीं है, जो कुछ भी करवाना होता है भगवान उसके लिए अपने आप अरेंजमेंट्स कर देते हैं, है ना। तो यही प्रभु कह रहे हैं कि संसार को इस प्रकार का कोरा सिद्धांत, कि संसार को त्यागने का जो कोरा सिद्धांत है वो लाभप्रद नहीं होगा। यदि हमें ये विश्वास हो कि ब्रह्म ही वास्तविक सत्य है, तो हमें अपने हृदयों में श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। यदि हमें ये विश्वास है कि भगवान ही सब कुछ है, तो हमें अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण करना चाहिए, जैसा कि अम्बरीश महाराज ने किया। अम्बरीश महाराज राजा होते हुए भी बिल्कुल आसक्त नहीं थे। सवे मना कृष्ण पदारविंदो, कि अम्बरीश महाराज पूर्ण रूप से साधु संतों की भी पूरी सेवा करते थे। जो भी आता था, हम सब जानते हैं दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा की, एकादशी का कैसे उन्होंने पारण करना था। और दुर्वासा मुनि आए तो उन्होंने यही कहा कि मैं अभी स्नान करके आ रहा हूँ और पारण एक साथ करेंगे। लेकिन पारण का समय क्योंकि निकला जा रहा था, तो अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण करके पारण कर लिया कि दोनों में से दोनों काम हो जाएंगे, पारण किया हुआ भी माना जाएगा और नहीं किया हुआ भी माना जाएगा। लेकिन कैसे दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए, उन्होंने अपने सिर से एक शैतानी तत्व निकाला और उसको अम्बरीश महाराज के ऊपर छोड़ने लगे कि इन्होंने मेरा अपराध कर दिया। मैं इनके घर में गेस्ट बन के आया था, मेहमान बन के आया था, लेकिन मेरे आने से पहले ही इन्होंने व्रत का पारण कर लिया। तो वो उन्होंने शैतानी तत्व फेंका, लेकिन भगवान तुरंत अपने चक्र को छोड़ दिया उन्होंने, कि ये अपने भक्त पर उन्होंने आंच नहीं आने दी, है ना। न मैं भक्त प्रणयक्षति, कि मेरे भक्त का कभी कोई विनाश नहीं कर सकता, है ना। ब्रह्म भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजाने नामे भक्त प्रणश्यति।
कि मेरे भक्त का वो कोई विनाश नहीं कर सकता। तो वो भगवान का चक्र जो है वो अम्बरीश दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे जा रहा है। दुर्वासा मुनि भागते जा रहे हैं ब्रह्मा जी के पास, शिव के पास, विष्णु के पास। तो उन्होंने यही कहा कि आपका अपराध जो है, आप जिसके प्रति आपने अपराध किया है वही उस अपराध को क्षमा कर सकता है। तो इसलिए कभी भी भक्त के प्रति अपराध कर हम ना करें, इस बात का पूरा ध्यान रखें। तो मनुष्य को अपने हृदय में ईश्वर के चरणारविंद धारण करने होते हैं, तभी उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की शक्ति प्राप्त होती है। महाराज प्रियव्रत ने अपना शक्ति ऐश्वर्यशाली साम्राज्य तथा अपनी सुंदर पत्नी की संगति को उसे मृतक तुल्य मानकर छोड़ दिया। जीते जी उन्हें मृतक तुल्य मान करके छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? कोई आसक्ति नहीं है परिवार से, पत्नी से कोई आसक्ति नहीं है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर पुत्र इस लायक हो जाते हैं कि वो अपनी माँ का भरण पोषण कर सके, पालन पोषण कर सके, तो इस कंडीशन में पत्नी का त्याग किया जा सकता है। किसी की पत्नी कितनी ही सुंदर आकर्षक क्यों ना हो, किंतु मृत होने पर उसके प्रति कोई मोह नहीं रह जाता। प्रभुपाद क्या कहते हैं? इसलिए क्या कहा है? मृतक तुल्य। कोई कितने भी अपनी पत्नी से अटैच्ड हो, कितना भी वो कितनी भी सुंदर हो, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो पत्नी से सारी आसक्ति, कोई ये नहीं करता कि उसको पास बिठा लेगा, है ना, फिर उसका त्याग करना ही पड़ता है। ऐसे ही जो प्रियव्रत, राजा प्रियव्रत ने अपनी पत्नी का त्याग कैसे किया? मृतक तुल्य मान करके। हम सुंदर स्त्री की प्रशंसा उसके शरीर के कारण करते हैं, किंतु आत्मा के निकल जाने पर वो शरीर किसी कामी पुरुष को आकर्षक नहीं करता। जब आत्मा निकल जाती है तो कोई पुरुष कितना भी कामी हो, लेकिन वो शरीर जो इतना सुंदर शरीर था स्त्री का, वो उसे आकर्षित नहीं करता। महाराज प्रियव्रत भगवत अनुग्रह से इतने बलवान थे कि उन्होंने अपनी जीवित पत्नी को मृतक तुल्य मानकर उसकी संगति को छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे बहुताद भक्ति रहे तू की गई। कि हे सर्वशक्तिमान, ना तो मुझे धन संग्रह की कामना है और ना सुंदर स्त्रियों की कामना है, और ना ही मुझे जन चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। मुझे जन्म भी नहीं चाहिए, मुझे कोई अनुयायी भी नहीं चाहिए। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति कर्म की कामना करता हूँ। जो आत्म जीवन में अग्रसर होना चाहता है, उसके मार्ग में ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति आसक्ति, ये दो बड़ी बाधाएं हैं, है ना। दो बड़ी बाधाएं कौन सी हैं? एक सुंदर पत्नी और एक ऐश्वर्य। ये दो बाधाएं आती हैं जिनको हम त्याग नहीं सकते हैं। इन आसक्तियों की भत्सरना आत्महत्या से भी अधिक करनी चाहिए। इन आसक्तियों की भत्सरना कि कौन सी आसक्तियां? अपने भोग विलास, अपने ऐश्वर्य से जो आसक्ति है, अपनी पत्नी से जो आसक्ति है, उसकी निंदा करनी चाहिए, उसकी भत्सरना करनी चाहिए। भत्सरना किससे? आत्महत्या से भी ज्यादा करनी चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है, तो क्या हम ग्रस्त जीवन में रह करके अपनी पत्नी से, अपने परिवार से आसक्त ना हो, उनसे प्रेम ना करें, है ना? क्या ये उचित है कि हम अपने परिवार से या अपनी पत्नी से प्रेम ना करें? दिखाने के लिए दिखाने के लिए करना चाहिए। सच में दिखाने के लिए करना चाहिए। मतलब प्रेम करना और आसक्त होना, ये दोनों अलग अलग हैं। हमें प्रेम तो करना है, लेकिन आसक्त नहीं होना है, उनमें इतना डूबना नहीं है। ठीक है, परिवार है, प्रेम तो सारे जगत से करना है, किससे नहीं करना है? सारे जगत से प्रेम करना है। अगर जगत से प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेम की जो प्रोग्रामिंग भगवान ने हृदय में डाली है, वो अपने लिए डाली है, और हम उसके साथ जगत से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर आसक्ति नहीं होती है, वो प्रेम हमें भगवत प्रेम में परिवर्तित
हो जाता है। लेकिन अगर हमने प्रेम को आसक्ति में परिवर्तित कर दिया तो भगवत प्रेम में परिवर्तित होना थोड़ा कठिन हो जाता है। माता जी, लेकिन यूँ कहा है कि जैसे पति से कि पति अच्छा होता है तो मन से सेवा करते हैं, वो अच्छा नहीं होता तो गैर मन करते हैं। लेकिन माता जी, पति भक्त हो तो चलो भक्ति की सेवा करनी चाहिए, अगर भक्त नहीं है तो क्यों मन से करें? यस, बिल्कुल सही है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो कहते हैं ना कि पति अगर कोई भक्ति करता है तो उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है, पति जो भी करता है उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिलता है। लेकिन बस पत्नी को भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, पत्नी केवल पति की सेवा करे। किस पति की सेवा करे? जो भक्त पति है। इसका मतलब ये नहीं है कि पति अगर भक्त नहीं है तो उसकी सेवा नहीं करनी है। हाँ, उसमें मन को नहीं लगाना है, शरीर से सेवा करनी है, वो तो हमें करना ही यही है, इसी चीज का ही अभ्यास करना है कि शरीर से सेवा करनी है, मन कृष्ण में लगाना है, मन भगवान। तभी तो भगवान ने क्या बोला है, अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो। मन और बुद्धि की इच्छा की है भगवान ने, शरीर की इच्छा नहीं की है। भले ही कई घरों में जैसे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो क्या होता है, मन से जुड़े रहते हैं भगवान के साथ, मन भगवान के साथ लगा रहता है। भले ही शरीर संसार की सेवा में लगा रहे, परिवार की सेवा में लगा रहे, लेकिन मन भगवान की सेवा में कहते हैं। तन से तू कर सारी दुनिया के धंधे, तन से तू कर सारी दुनिया के धंधे, मन से तू कर याद ईश्वर को बंदे, मन से तू कर याद ईश्वर को बंदे। भोगी होते हुए भी तू, भोगी होते हुए भी तू योगी बन जाए रे, हरि को सिमर तेरा जीवन बीता जाए रे, हरि के बिना ना कोई बिगड़ी बनाए रे, हरि को सिमर। तन से दुनिया के धंधे करते हैं और मन भगवान को दे देना है। फिर भले ही देखने में, लोगों को देखने में ऐसा लगेगा कि कितने भोगी है, लेकिन अंदर से आप योगी हो, भगवान के साथ योग हो चुका है। हर संडे को मेरे को लेट करवा। तो ये तो बड़ी बाधाएं हैं। इन आसक्तियों की बचसरना आत्महत्या से अधिक करनी चाहिए। अतः भौतिक अज्ञान को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को नारी और धन की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। भौतिक अज्ञान, अब ये चीजें सबके लिए इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। किसके लिए प्रभा कहते हैं? जो भौतिक अज्ञान को पार करने के इच्छुक हैं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, इस भौतिक संसार से पार उतरना चाहते हैं, तो उन्हें क्या है, नारी और धन की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। इन आसक्तियों से विमुक्त होने के बाद ही महाराज प्रिय व्रत महामुनि नारद और उनके द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर सके। उन्होंने आसक्तियों का त्याग किया, तभी वो इन नियमों का पालन कर सके। तो भागवत हमें बहुत कुछ सिखाती है, कैसे प्रैक्टिकली हमें जीवन जीना है, ये हमें सिखाती है कि हमें जीवन जीने की कला क्या है, ये हमें भागवत सिखाती है। वो भगवत गीता थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है, उदाहरण दे दे के हमें समझाती है कि देखो उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, आप भी कर सकते हो। तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं कि हम संसार से विरक्त हो जाएं या शक्ति का त्याग कर दें, ऐसा कोई कार्य नहीं है। लेकिन उसके लिए कम से कम पहले हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। ये इच्छा होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस अज्ञान भरे इस सागर से उबरना चाहते हैं, और साथ में हमारे सरकमस्टांसेस जो हैं
हमें आसक्ति जो है हम त्याग करने की शक्ति रख पाए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब। तो किसी का कोई प्रश्न हो या रिश्वनी तो कर सकते हैं, आपका स्वागत है। मंचा कृपा कृपा सिंधु का नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, जगत श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब